हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम यूनिट 2 जो है वह पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 है तथा उनके सिरों के मध्य विभवांतर V1, V2 व V3 हैं, जिसके कारण धारा I समान रूप से प्रवाहित होती है। देखिए, इसमें हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे तो हम लोग इसमें तीन प्रतिरोध लेते हैं और तीन विभवांतर लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें धारा I प्रवाहित होती है। तो अब देखते हैं, माना कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, देखिए इसको हम लोग समझते जाएंगे साथ में। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग तीन प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2 और R3। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये हो गया, देखिए पहले ये हो गया पहला प्रतिरोध, इसका पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। इसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है ये वाला और दूसरा सिरा ये वाला। तो इसमें कहा गया है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, मतलब ये वाला जो पहले प्रतिरोध है इसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ के साथ इसको जोड़ा जाता है तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है उसको तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, दोनों ये सभी सिरा आपस में जुड़ गया। अब देखते हैं, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे, ये पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य विभवांतर लगाया जाता है। ये देखिए, जो पहला प्रतिरोध है इसका पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम जो दूसरा सिरा है उनके मध्य विभवांतर लगाया जाता है। ये इस प्रकार से लगाया जाएगा। ये देखिए, विभवांतर लग गया, ये पहला सिरा और लास्ट जो सिरा है उसके मध्य, अब जिससे धारा परिपथ में समान रूप से प्रवाहित होता है। अब इसमें विभवांतर लगाने पर इसमें धारा प्रवाहित होगा। ये धारा I जो है वह तीर की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तब देखते हैं कुल विभवांतर क्या हो गया। देखिए, इसमें विभवांतर V1, V2, V3 लगा है, तो इसमें हम कुल विभवांतर निकाल सकते हैं। ये जाएगा कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, किंतु ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर R इंटू I। अब हमको देखिए, ये V1 का मान अर्थात हम लोग V के जगह में जो है वह RI रख सकते हैं। तो R इसमें देखिए धारा जो है सिर्फ एक ही है और प्रतिरोध अर्थात R जो है वह तीन है। इसमें R1, R2, R3 अलग अलग दिया है। तो हम लोग जब इसका मान यहाँ पास रखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, V बराबर R1I प्लस R2I प्लस R3I। यहाँ पास देखिए, हम लोग ये V बराबर R इंटू I भी रख सकते हैं, यहाँ पास भी रख सकते हैं इसका मान, तो ये हो जाएगा RI। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ तीनों में से तीनों पद में I जो है वह कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब यहाँ से R और R आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। ये देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग इसको निकाले हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी जो प्रतिरोध का मान होता है वह सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान, ये होता है। ये इसका सूत्र भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, इसकी हेल्प से हम लोग कई इसका जो न्यूमेरिकल वाला एग्जाम्पल रहता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। तो अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं, इसमें माना कि तीनों प्रतिरोध के पहले, इसमें भी तीन प्रतिरोध लेते हैं और तीनों प्रतिरोध के जो पहला सिरा है उसको एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। देखिए, ये हम लोग इसमें तीन प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा इन तीनों प्रतिरोध के दूसरे वाले जो सिरा है उसको दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब उनके सिरों के मध्य विभवांतर V लगाया जाता है, अर्थात ये जो इनके सिरा जो बिंदु से जोड़े हैं एक एक बिंदु से, इनके सिरों के मध्य हम लोग विभवांतर लगाते हैं।
ये देखिए इसमें विभवांतर जो है वह लग गया है, जिससे धारा I1, I2 व I3 प्रवाहित होती है। इसमें विभवांतर लगाने से इसमें धारा I1, I2 और I3 जो है वह प्रवाहित होता है तीनों प्रतिरोध में। अब देखते हैं आगे। माना कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, जिनके सिरों के मध्य विभवांतर V है तथा प्रवाहित धारा I1, I2, I3 है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग किए हैं उसी को यहाँ लिखे हैं कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं तथा जिनके सिरों के मध्य जो है वह विभवांतर V लगा दिया जाता है, जिससे कि धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होती है। तब कुल धारा क्या हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। किंतु ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर R इंटू आई। किंतु हमको I का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा V अपॉन में I, V अपॉन में R। इसको हम लोग पक्षांतर कर दिए हैं, R को इधर ले आए हैं। अब देखिए ये I के मान को हम लोग इसमें रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा I बराबर V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। तो अब ये I के जगह में भी हम लोग V अपॉन में R रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V अपॉन में R। देखिए अब यहाँ पर इन तीनों पद में V जो है वह कॉमन है और बाकी को अंदर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा V इंटू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए ये V और V आपस में कट जाएंगे, तो ये होगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अर्थात ये समांतर क्रम संयोजन में जो परिणामी प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वह सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया कंप्लीट हम लोग का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम लोग अपने अगले वाले वीडियो में इसी से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 और 3 नंबर के लिए। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कोई भी टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।